1.5 साल हो गया एफआईआर करने से, मैंने कई जगह लिख करके दिया, लेकिन फिर भी कहीं कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग थाना जाते हैं, थाना जाने के बाद थाना अध्यक्ष से मिलते हैं तो कहते हैं कि वो पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो है, उसको हाथ डालना खतरा से खाली नहीं है। आखिर जानबूझ के कि कटिहार में जो अभी सेट है 20 साल से तारकिशोर कोई न कोई बहाना से कुछ न कुछ कुचक्र चलाना है और राम प्रकाश महतो का सामाजिक और राजनीतिक छवि पर थोड़ा दाग लग जाए कि ये मोहम्मद अमन या उसके जो भी भाई हैं सब मेरे छोटे भाई की तरह है, लेकिन इनके कंधे पे बंदूक रख के टारगेट किया जा रहा है। देखिए सर, किसी की तरफ इशारा नहीं। देखिए, बिहार में सियासी तूफान, पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी का सनसनीखेज आरोप। जमीन घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो, सच्चाई या कोई सियासी खेल? पूर्व मंत्री के बेटे पर जाली दस्तखत से जमीन हड़पने का इल्जाम, मामला 1 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी का। पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो को बदनाम करने की राजनीतिक कोशिश या सच में है इसके पीछे कोई बड़ा गेम? कटिहार सदर विधायक को बता दिया निकम्मा और कहा कि वो विधायक बनने के लायक नहीं। आज जो खबर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो खबर बिहार की सियासत में भूचाल ला सकती है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और सबसे पहले इस तस्वीर को पहचानिए। ये तस्वीर आपको जानी पहचानी लगेगी। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि ये पूर्व विधायक और पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री हैं श्री रामप्रकाश महतो। आज इन्हीं से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और जो खबर है वो सुनकर आप भी संशय में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, तो धैर्यपूर्वक इस खबर को जरूर देखें और अंत तक देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक, जहां हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार की सियासत में एक तहलका मचाने वाली खबर। कटिहार जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और कटिहार सदर के पूर्व विधायक श्री रामप्रकाश महतो और उनके सुपुत्र रवि प्रकाश पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासत तौर पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है, खासकर जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर है। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि यह पूरी खबर आखिर है क्या। तो मामले की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह विवाद कटिहार के वार्ड नंबर 20 नगर निगम खाता संख्या 206 खेसरा संख्या 214 में मौजूद 76 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। इस जमीन से संबंधित कंपनी वसुंधरा विहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में 3 पार्टनर थे। इनमें से एक पार्टनर मोहम्मद मोमिन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आरोप है कि मोहम्मद मोमिन के बेटे अमन ने दावा किया कि रवि प्रकाश उनके पिता को मृत्यु के बाद जीवित दिखाकर जाली दस्तखत के जरिए इस प्रॉपर्टी को अपने पिता रामप्रकाश महतो जी और उनकी माता श्रीमती बीना कुमारी के नाम ट्रांसफर कर लिया। अमन का कहना है कि इस प्रॉपर्टी की बिक्री से उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलने थे, जो उन्हें नहीं दिए गए या नहीं मिले। अब ये पूरी वारदात कानूनी जंग में तब्दील हो गई है। इस मामले को लेकर अमन ने कटिहार कोर्ट में केस दर्ज किया। रवि प्रकाश ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया, जो लास्ट में आप अब देखेंगे इस स्क्रीन पर। आप अपनी स्क्रीन पर जो कोर्ट का जो बेल रिजेक्शन का जो फाइल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें जो लास्ट लाइन का जो मतलब है वो हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। उसमें लिखा है कि पक्षकारों ने मध्यस्थता की संभावना को भी खारिज कर दिया, इसीलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस जमानत याचिका को नियमित जमानत के लिए उपयुक्त पाता हूं। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करें और नियमित जमानत के लिए आवेदन करें। तो ये आवेदन बेल के लिए आवेदन दिया गया था रवि प्रकाश की तरफ से, जिसे कटिहार सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये कोर्ट का फैसला इस मामले को और गंभीर बना देता है। अब आप जानिए इसमें श्री रामप्रकाश महतो और रवि प्रकाश का पक्ष। जब BMW न्यूज़ बिहार ने रामप्रकाश महतो से इस मामले पर बात की तो उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और सियासी साजिश करार दिया। उनका सीधा निशाना कटिहार के वर्तमान विधायक, बीजेपी के विधायक तारकेश्वर प्रसाद पर था।
रामप्रकाश महतो ने कहा कि ये सब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मेरे खिलाफ एक गंदी सियासी खेल है। तारकिशोर प्रसाद विधायक बनने के लायक नहीं है, ये उनकी साजिश है ताकि मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा सके। तो देखिए इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप स्क्रीन पर खुद ही सुन लीजिए। 13-14 से ही हमारा बेटा जो रवि प्रकाश है, जो पटना में अपना इंजीनियर है वो, और पटना में अपना काम करता था, लेकिन अब हमारा जो मामला आ रहा है उसमें मोइन नाम का एक लड़का था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपना कोई ज़मीन वमीन का डील किया जिसमें फैज आलम खान मुन्ना है, और ज़मीन वमीन भी एक कंपनी के नाम से हुआ, कंपनी मोइन, उसमें मोइन भी था, मेरा बेटा रवि प्रकाश भी था और संजय भगत भी था। कहाँ क्या विवाद हुआ हमको इसकी जानकारी नहीं है। बाद में पता चला कि विवाद हुआ तो कई लोग पंचायत किए। अभी जो वर्तमान डिप्टी मेयर है मंजूर खान, हाजी शहबाज हसन, फैज आलम खान मुन्ना, विमल सिंह बेगानी, प्रभास कुशवाहा, सब लोगों ने पंचायत की है। हम सोचा, हम इसमें जाते नहीं थे, मेरा बेटा अपने इंडिपेंडेंटली किया, क्या किया नहीं किया हमको उसकी जानकारी नहीं है। इन बाद में पता चला कि ज़मीन डिस्पोजल हो गया है, मोइन इस बीच मर गया, मरने के पहले से डिस्पोजल का काम जो कंपनी के नाम से ज़मीन थी वहाँ से बेचना शुरू किया। इस बीच मोइन का निधन हो गया, वन ऑफ द डायरेक्टर। बाद में बचा 2, संजय भगत और रवि प्रकाश। तो फिर उसके बेटे ने, इसी पंचायत के माध्यम से बात निकल के आई, और उसका बड़ा बेटा जो है हर रजिस्ट्री में साइन करता रहा आइडेंटिफायर के रूप में। उसी में कुछ ज़मीन, चूँकि हम लोगों ने कंपनी जब बनी थी तो कंपनी में हम लोगों ने पैसा दिया था, हमारी पत्नी ने और हमने दिया था पैसा। तो आपको बाद में पता चला कि नहीं, हम लोग आप कंपनी की ज़मीन बिक रही है, आप लोगों का पैसा है, चलिए आपको भी रजिस्ट्री कर देते हैं। तो हमारे और हमारे पति के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, ये सही है। लेकिन वो भी हम लोगों ने, अभी वो ज़मीन भी हम लोगों ने बेच दी, अब हम लोग पास वो ज़मीन नहीं है। तो बाद में पता चला कि उसका दूसरा भाई साइन आइडेंटिफायर था, बड़ा बेटा। अब साजिशन उसका दूसरा भाई जो है उसने केस कर दिया। ये केस 19 मार्च को टाउन थाना में दर्ज हुआ। यहाँ जो अभी वर्तमान एसडीपीओ है अभिजीत सिंह जी, हमसे कुछ बातचीत भी नहीं किया, और हमारा बेटा पेपर भी उनको दिखाया था, जबकि राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ थाना प्रभारी थे, उनको पूरी कहानी मालूम थी। तो ना हमसे पूछा और सीधे जो है अभिजीत सिंह ने कह दिया, और अभी जो वर्तमान थाना प्रभारी है सुमन कुमार सिंह, उन्होंने मेरे बेटे पर केस कर दिया। एंटीसिपेटरी में गया, लोग कटिहार में रिजेक्ट हो गया, चूँकि जज बदलता गया, समय लग गया, और अब ये मामला पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल है। अब न्यायालय का जो आदेश होगा, हमको उससे आई हैव नो कंसर्न विद दिस कंपनी और प्रॉपर्टी डील, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा बेटा है, एंटीसिपेटरी, चूँकि मैटर सब जुडिस है, इसलिए और कुछ डिटेल बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जबकि पंचायत है, उसकी अपडेट पंचायत विमल सिंह बेगानी और प्रभास कुशवाहा किया था, लेकिन बात नहीं बनी होगी। तो अब जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। और रही बात कि आखिर जानबूझ के, रही बात कि कटिहार में जो अभी सेट है 20 साल से तारकिशोर, कोई न कोई बहाना से, पहली बार भी वो जीता नहीं था। एक बात मैं आपको नोट करा देता हूँ कटिहार के लोगों के लिए, आप इसको डिटेल चलाइएगा। पहली बार 2005 के नवंबर में हम हारे नहीं थे, चूँकि भेड़िया रेखा कांड हो गया था, हम पर केस हो गया था, तो डीएम और एसपी ने जानबूझकर हमको हरा दिया 116 वोट से, और मोहन राम एसडीओ था। और ये तारकिशोर जो है उससे मंदिर घुसवा के पूछ लीजिए, वो हम उससे हारे नहीं हैं। जबरदस्ती डीएम, एसपी और एसडीओ ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, 116 वोट से हमको हरा दिया। हारे केवल 10 में, 15 में भी टिकट हमको नहीं मिला, और तमाम दल एक तरफ था, बीजेपी एक तरफ था, जेडीयू, कांग्रेस,
आरजेडी सब, मैं उस समय आरजेडी में नहीं था, तो हम चुनाव लड़े थे एनसीपी के टिकट से, लड़ाई हुई थी। विजय सिंह था इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर से और तारकिशोर था, तो उस समय भी हम नहीं हारे हैं, हमको लोगों ने वोट नहीं किया, उसी दोनों गठबंधन के बीच लड़ाई हुई। और लास्ट 20 में भी मेरे खिलाफ, 19 में जो हम सीएए में बोले थे कि भाई इंडिया गेट में शहीदों का नाम खुदा है, उसमें 64-65% मुस्लिम भाइयों का नाम खुदा है, उसी को कुछ जो लोग हंगामा कर रहा है, जो लोग इसमें है, वही लोगों ने मेरे खिलाफ एक लाइन चला दिया कि महतो जी बोले हैं कि 70% मुसलमान है, इसलिए तारकिशोर की हिम्मत नहीं है कि वो हमको हरा देता। और हमारे लिए शर्म की बात है कि तारकिशोर जैसा निकम्मा और अयोग्य आदमी से हमारी हार हो गई इसी हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर, नहीं तो वो विधायक डिजर्व नहीं करता है। अब तक का सबसे कटिहार का विधायक सबसे बड़े पद पर जाके भी वो कटिहार के लिए कुछ नहीं किया। अपना परिवार, अपना बेटा, अपना पुतौ, अपना साला, नल जल से लेके तमाम भ्रष्टाचार, अभी परत दर परत जब खुलेगी तब बात आएगी। वो किसी भी रूप में अब फिर हथकंडा शुरू किया है, जरूर पर्दे के पीछे कोई न कोई है, ताकि वो इसी तरह से फिर चुनाव में इसका लाभ ले ले। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कटिहार की जनता ये सब समझ गई है। अब जो चुनाव आएगा, भारी बहुमत से बीजेपी का उम्मीदवार तारकिशोर यहां से हमसे हारेगा, यदि पार्टी ने मुझको उम्मीदवार बना दिया तो। इस बार ये सब साजिश चुनाव को लेकर ही की जा रही है। सब हमारे विरोधी लोग सब एक हो जाते हैं, सीधे तो क्षमता प्रतिभा है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ कुचक्र चलाना है और राम प्रकाश महतो का सामाजिक और राजनीतिक छवि पर थोड़ा दाग लग जाए, कहते कि हम बेदाग है। कोई राजनेता, हमने किसी से आज तक पैसा नहीं लिया, न हमने योजना दी तो पीसी लिया, ये जग जाहिर है। तो आपने सुना राम प्रकाश महतो ने कितने तीखे स्वर में इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें ये पूरी तरह से साजिश दिख रही है, और साजिश का आरोप उन्होंने सीधा वर्तमान के विधायक भाजपा के तारकिशोर प्रसाद जी पे लगा दिया। वहीं उनके बेटे रवि प्रकाश ने भी इसे सियासी रंग देते हुए कहा, मैंने 1 करोड़ 10 लाख में से 90 लाख रुपए का भुगतान किया था, जिसके मेरे पास सबूत है। ये मेरे पिता को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश है। आप सुनिए उनका भी ये बयान, जो हमने उनसे फोन पर बात की। हेलो जी, मेरी बात रवि प्रकाश जी से हो रही है, सन ऑफ श्री राम प्रकाश महतो, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर बिहार। जी हाँ, आपकी बिल्कुल बात नमस्कार, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ BMW न्यूज बिहार से। मैं मुख्य संपादक बात कर रहा हूँ। जी अभिषेक जी बताइए। एक मामला संज्ञान में आया कि एक अमन जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि धोखेबाजी से पैसा गबन करने का, विवादित जमीन पर जबरन घर बनाने एवं कटिहार में थाना कांड संख्या 180/2024 के अभियुक्तों पर कार्रवाई नहीं होने के लेकर इसमें बात कही गई है। तो उसमें मसला आपको लेकर बात हुई और बताया गया कि वसुंधरा बिहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसमें उनके पिता थे, अमन जी के पिता थे, आप थे उसमें, और एक और मतलब पार्टनर थे। और फिर बाद में जी और फिर बाद में डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद जमीन जो है गलत तरीके से आपने मिलकर अपने माता क्या कहते हैं, अपनी माता के नाम पे, श्रीमती मीना कुमारी के नाम पे और श्री राम प्रकाश महतो के नाम पे कुछ जमीनें उनको ट्रांसफर के मतलब उनके नाम पे रजिस्ट्री कर दी, और ये पूरा मामला विवाद में आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहते हैं, ये विवाद को लेकर? और वो कह रहे हैं कि कुछ पैसा भी बकाया था, 1 करोड़ रुपया से अधिक पैसा जो है आपको, आपकी देनदारी है, इनको देना है, और इसको लेकर मामला कटिहार कोर्ट में भी है। इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ अपनी राय रखें। जी अभिषेक जी, देखिए ये जो मैटर है अभी तो फिलहाल सब्जुडिस है जी। पहला मतलब सब्जुडिस क्या, मतलब हम फर्स्ट स्टेज में अभी हमने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में फाइल किया है जी। तो मैटर के बारे में, केस के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ये मैटर है, ये देखिए, ये जो जमीन खरीदा गया था जी, ये कंपनी के द्वारा खरीदा गया था। जी बिल्कुल। जिस कंपनी का नाम है सर वसुंधरा बिहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, उसमें आपको थोड़ा सा ही डिटेल दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है।
उसमें जो है 2 डायरेक्टर्स थे, एक संजय भगत और पूनम देवी भगत। जी। उसके बाद 2 प्रमोटर्स को ऐड किया गया, मोहम्मद मोइन, चूंकि जो इन्फॉर्मेंट हैं, जो मोहम्मद अमन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद मोइन, वो हमारे अंकल थे, हमारा काफी अच्छा रिलेशन था, तभी ऑब्वियसली वो मुझे लेके आए। मैं और मोहम्मद मोइन को इसमें एज प्रमोटर्स ऐड किया गया कि हम इस जमीन को लेके डेवलप करके हम इसको सेल आउट करेंगे। ओके। जो उनके एग्रीमेंट के ऊपर, हाँ, जो जी हाँ, तो हमने ये जमीन कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री हुई, जिसमें तीनों डायरेक्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये जमीन कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुई। इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, ये कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुई, जिसमें हम 3 डायरेक्टर्स थे, ऑफ विच जो शेयर होल्डिंग डायरेक्टर थे वो सिर्फ संजय भगत जी थे। मैं और मोहम्मद मोइन प्रमोटिंग डायरेक्टर्स थे, जिनका काम था कि हमें इस काम को एग्जीक्यूट करना है। और हमने इस जमीन को मोइन अंकल के जीवन काल में ही बेचना शुरू किया था। और चूंकि मोइन अंकल शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन्हें हम हायरार्की से डायरेक्टर नहीं बना सकते थे। हमने जो भी कंपनीज के बायलॉज होते हैं, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके जमीन आगे सेल कर दी। तो ये जो मैटर है, और फिर इन लोगों का कहना था भाई हमारा शेयर निकलता है, ये वो, उन्होंने काफी कई बार उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, कई बार की मीटिंग के बाद जो भी उनका निकलता था, वो शेयर जो, मतलब आप एज शेयर नहीं समझिए, एज प्रमोटर उनका जो भी उनको देना था, वो हमने ड्यूली उनको पे ऑफ कर दिया। फिर भी, और जैसे जो बोल रहे हैं कि मैंने अपने फादर या मदर के नाम पे जमीन ट्रांसफर, ये मैटर जी हाँ, ये मैटर जो है ये 2020 से स्टार्ट हुआ है, जब मोइन अंकल की डेथ हो गई। ओके। उनकी डेथ के बाद ये डिस्प्यूट चालू हुआ और आरोप लग रहे हैं कि आपने उनके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। नहीं, उनके बिहाफ पे नहीं। आप देखिए, इस पे गौर करिए कि ये जो है ये कंपनी की जमीन थी, ये कोई इंडिविजुअल ओनरशिप की जमीन नहीं थी, ये कंपनी की जमीन थी। और इसे कंपनी ने अपने जो गाइडलाइंस होते हैं सरकार के, अदरवाइज तो रजिस्ट्रार मना कर देते ना, अगर किसी के नाम से जमीन हम बेच देते तो। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ मैंने अपने मम्मी पापा के नाम पे नहीं ट्रांसफर किया है, एक जमीन जो है मोहम्मद अमन की भाभी के नाम पे भी ट्रांसफर किया है। ओके। जो शायद वो उन्होंने अपने एफआईआर में भी नहीं जिक्र किया है, बट एक जमीन उन्होंने भी ट्रांसफर लिया है, और जो भी उनका ड्यू डिलिजेंस था वो हमने कर दिया। ये तो सब कुछ होने के नहीं, जिनके नाम पे आपने वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की है, जो भाभी की बात बता रहे हैं आप, क्या नाम है उनका? उनका सबा बानो नाम है। सबा बानो जी। और भी अभिषेक जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकल वेंडाटा निकालने के लिए इसको जबरदस्ती हवा दी जा रही है। 2000 चुनाव है और जी हाँ प्रक्रिया में है आपके पापा। बिल्कुल। आदरणीय राम प्रकाश महतो जी जो हमारे फादर हैं, वो कटिहार से संभावित इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। और हम सिर्फ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम चुनाव जरूर जीतेंगे भी इस बार, और हमारा प्रयास उस ओर है। इसको तो इसीलिए ये जो किया जा रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक बिल्कुल खुन्नस निकालने के लिए की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, ये मोहम्मद अमन या उसके जो भी भाई हैं, सब मेरे छोटे भाई की तरह है, लेकिन इनके कंधे पे बंदूक रख के टारगेट किया जा रहा है। कौन देखिए सर, किसी की तरफ इशारा नहीं। देखिए, राजनीति है तो एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। तो पक्ष में तो आपके मतलब आप लोग हैं, और विपक्ष में आपके एक तरह विपक्ष में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देखिए, हम किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं करना चाहते हैं। आरजेडी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, इस बार में कौन शामिल है ये मुझे नहीं पता है भैया, इसमें मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। हाँ, नहीं, इसको मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, इसको कहना जरूरी भी नहीं। समझ नहीं, प्रॉपर्टी आपके ऊपर नाम से डिस्प्यूट है, तो इसमें रामप्रकाश महतो जी का इसमें क्या रोल है? क्या आपको बदनाम करके रामप्रकाश महतो जी को बदनाम करने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, जब 2023 में सारा प्रॉपर्टी 2023 में ही सेल आउट हो चुका है, उस समय इनकी भाभी के नाम से भी जमीन रजिस्ट्री हुई। और एक बात मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगा
इनके जो बड़े भाई हैं मोहम्मद अमन के, मोहम्मद रजी नाम है उनका और मासूम बुलाते हैं हम लोग, ये हर एक डीड में एज आइडेंटिफायर प्रेजेंट है। ओके। तो अगर किसी तरह का भी हम धोखाधड़ी से अगर सेल कर रहे हैं तो आपके भाई वहां पे आइडेंटिफायर कर, और ये लोग कॉमन हाउस होल्ड में रहते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सब भाई अलग अलग रहता है, सब लोग कॉमन, ये सब भाई कॉमन हाउस होल्ड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और मेरे पास कई ऐसे प्रूफ है जहां मैंने इन लोगों को, देखिए जो इनका बनता था उससे इतर जाके मैंने इन्हें, मतलब कि समझिए कि सामाजिक दबाव या अपनी जो इमेज है उसको बचाने के लिए जो हम लोग सामाजिक सौहार्द के राजनीति हमारे फादर करते हैं, और ये ना लगे कि हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हमने उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस कारण, इस दबाव में मेरे फादर को ऐसा सच कुछ पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने प्रेशर में, मैं इस केस के प्रेशर में इसको, आप बहुत सारे लोगों ने इस केस में, मतलब इन लोगों को समझाने की कोशिश की, मेरे ऊपर मुझे समझाया गया, मैं बोला ठीक है भाई आप जो बोलते हैं हम इनको दे देंगे। बहुत सारा जो भी ये बोल रहे हैं, लेते हैं सर, हाँ जी बोलिए, करते हुए कि एक सिविल कोर्ट का एक एंटीसिपेटरी बेल आपने उसमें रिक्वेस्ट की थी जो रिजेक्ट हो गया, और कोर्ट ने इसमें एक लाइन लिखी है, इसमें एक लाइन लिखी है, both the sides have claim and counter claim of rupees 16 lakh and land. The parties also ruled out for chances of mediation between them. Therefore, considering the above facts and circumstances of the case, I find this instant bail petition a fit case for regular bail. Accordingly, disposed of, उन्होंने मेंशन किया है इसको हाईलाइट करके बोल्ड लेटर्स में, accordingly disposed of with the direction to the petitioner to surrender. It is mentioned here, that is to surrender before the court concerned and pray for regular bail. तो जब ये स्टेटमेंट इस तरह का कोर्ट का है तो क्या आपने सरेंडर किया कोर्ट में? सर देखिए, अगर मैं, आप देखिए एक जो क्या होता है कि आप कभी एक्सीडेंट होता है तो आप देखिएगा कि भले ही जो अगर बड़ी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए एक ट्रक चल रहा है रास्ते पे, एक छोटा मोटरसाइकिल चल रहा है या एक कार चल रही है, तो जब भी एक्सीडेंट, भले ही ट्रक वाला कितना ही सही चल रहा हो, कितना ही वो अपने मेन लेन में चल रहा हो, स्पीड लिमिट से कम में चल रहा हो, कितना भी सही हो, लेकिन ब्लेम जो है उसको किया जाएगा। उसी तरह उसी को आप मेरे केस में समझिए, लोग यही सोचेंगे कि अच्छा नेता का बेटा है तो रंगबाजी कर रहा है, जबकि आप एक बात मानिए, आई एम द विक्टिम है, मुझे इसमें लगातार मुझे बिल्कुल बेबुनियाद केस है, इसीलिए सर मैं हाईकोर्ट की शरण में गया हूँ, जहां मैंने अपने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मुझे पूरी तरह से न्यायपालिका पे भरोसा है कि मुझे वहां से अंतरिम बेल मिलेगी। देखिए सिविल कोर्ट में भी मुझे कहा गया अगर मैं सरेंडर, लेकिन वही आप देखिए, मैं सरेंडर होऊंगा, न्यूज वाले बोलेंगे अच्छा नेता का बेटा सरेंडर हो गया, इट विल बिकम अ न्यूज पॉइंट, बट आई एम द विक्टिम हियर। आप, मेरे पास फुल वैलिड प्रूफ है किस तरह से इन्होंने मुझे एक्सटॉर्ट किया है, लगातार एक्सटॉर्ट करते रहे। आप देखिए इन्होंने मीडिएशन, सर आप, या इट्स ऑल द चार्जेस अगेंस्ट, ऑल द एलिजेड चार्जेस अगेंस्ट मी आर फॉल्स, इट हैव नो बेसिक ग्राउंड, एंड इवन आप इन सर के ऑर्डर में भी, आप माननीय न्यायालय के ऑर्डर में भी, आप जो सिविल न्यायालय के ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं, दे हैड सेड नो टू मीडिएशन, मतलब, और जो भी ये फिगर लेके आ रहे हैं अभी दे हैव रूल्ड आउट मीडिएशन। सेकेंडली आप देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए की गबन की बात है, एंड राइट, एंड इवन इन द ऑर्डर इट सेज कि 16 लाख रुपीज, मतलब उन्होंने मुझसे पैसा लिया है, लेकिन वो जबरदस्ती, और देखिए कंपनी तो अपने हिसाब से पैसा देगी ना सर, भाई खाता में 100 रुपए आया होगा तो 100 ही रुपए देगा। आप मेरा गला दबा के हमसे 120 ले सकते हैं, लेकिन आप 200 मांगिएगा तो फिर कहाँ से दूंगा? करेक्ट।
So that is the case. ओके, तो थैंक यू सो मच रवि प्रकाश जी, आपने बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर आकर अपनी बात को तर्कता के साथ रखा है। और जैसा आपने कहा कि मामला अब हाईकोर्ट में है, आपकी तरफ से अपील की गई है वहां पर। अब देखना ये होगा न्यायालय का क्या डिसीजन आता है। फिलहाल इसमें तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपना पक्ष रख दिया। और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम हमेशा कोशिश करती है कि कोई भी खबर को चलाने से पहले हम फैक्ट को खंगाल लें, ताकि जो चीजें चल रही हैं आज की डेट में मीडिया को लेकर, वो चीजें हमारे ऊपर भी ठप्पा ना लगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी बातों को यहाँ रख सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बात करते हैं उस बयान की जो याचिकाकर्ता अमन है, जो मोमिन के बेटे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बेटे हैं अमन, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। क्या मामला है? मामला है जमीनी विवाद का मामला है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, भू माफिया राजद नेता डॉक्टर राम प्रकाश महतो के पुत्र के द्वारा जो है मेरे ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया है। और जो है जब हम लोग दबाव बनाए उस पर, तो जो है उन्होंने एग्रीमेंट बनाया शहर के, उसमें कई गणमान्य व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि इनका पैसा जो है वाजिब है भाई दे दो। उसमें पूर्व डिप्टी मेयर मंजूर खान और कई गणमान्य व्यक्ति थे, लेकिन जो है अब वो इस पेपर को भी नहीं मान रहा है। और तब मैंने जो है आक्रोश में आकर एफआईआर किया। एफआईआर करने के बावजूद, वो 1.5 साल हो गया एफआईआर करने से, मैंने कई जगह लिख करके दिया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पुलिस महानिर्देशक, माननीय पुलिस उप महानिर्देशक, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबको लिख करके दिया, लेकिन फिर भी कहीं कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामला है? मामला जमीनी विवाद का है। वसुंधरा विहार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसमें 3 आदमी मिलके ज़मीन रजिस्ट्री करवाए थे, जिसमें मोहम्मद मोइन, स्वर्ग मोहम्मद मोइन और रवि प्रकाश, बाप का नाम डॉक्टर राम प्रकाश महतो, संजय कुमार भगत, बाप का नाम नथुन भगत, तीनों मिलके 36.25 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री करवाए थे। जिसके बाद मेरे पापा डेट करने के बाद वो ज़मीन अवैध तरीके से रजिस्ट्री कर दिए, वो अपना बाप को, माँ को और वगैरह वगैरह को। तो रजिस्ट्री करने के बाद हम लोग को बोला गया कि एक पंचायती कर लो, एक सहमति नामा बना, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख देने की बात हुई। पर अब बाप बेटा का कहना है कि कोई रुपया नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो हम लोगों ने केस किया। केस करने के बाद थाना पे एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद केस चला। केस चलने के बाद हम लोग थाना जाते हैं। थाना जाने के बाद थाना अध्यक्ष से मिलते हैं तो कहते हैं कि वो पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो है, उसको हाथ डालना खतरा से खाली नहीं है। तो आपने सुना बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके जाली दस्तखत कर यह प्रॉपर्टी हड़पी गई। पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की और रसूखदार लोगों के दबाव में काम किया। अमन ने यह भी दावा किया कि उन्हें उनका हक नहीं मिला और ये एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। अब इसमें जो पुलिस की भूमिका है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तो हमने पुलिस में भी जाकर बात की। तो पुलिस की भूमिका को भी आप यहां समझ लीजिए। पुलिस ने इस मामले में मध्यस्थता की बात स्वीकार की है। उनके मुताबिक अमन को 1 करोड़ 10 लाख में से 90 लाख रुपए दिलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रामप्रकाश महतो ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है पुलिस इस सियासी साजिश का हिस्सा है, मेरे खिलाफ झूठे केस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मेरी छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उनकी मध्यस्थता के बाद ही 1 करोड़ 10 लाख में से 90 लाख रुपए अमन को दिलवाए गए। लेकिन अमन ने अपनी बात को, इसमें कहीं से भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने 10 लाख रुपए या 90 लाख रुपए उन्हें मिले। अब इसका सियासी दृष्टिकोण को भी समझिए कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है और ये अचानक 2025 विधानसभा चुनाव से पहले क्यों आ पड़ा। इतने दिन से ये अमन क्यों सोया हुआ था। इन सारी बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर नजर आएगी। तो चलिए अब आप समझते हैं कि इस मामले में ये इतने दिनों बाद ये मामला क्यों आया। तो ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासत तौर पर भी गर्म है। बिहार में नवंबर 2025 तक चुनाव होने हैं और कटिहार हमेशा से सियासी दृष्टिकोण से अहम रहा है। रामप्रकाश महतो जो राजद कोटे से पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। दूसरी ओर अमन का दावा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हाल ही में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में हेरफेर के भी आरोप लगाए हैं।
ऐसे में ये मामला कटिहार की सियासत को और गरमा सकता है। और जैसा अगर आप पिछली 2020 के विधानसभा चुनाव का अगर अब हम जिक्र करें तो आप देखेंगे डेटा दिखाता है कि रामप्रकाश महतो से महज 10,000 वोट से ही तारकिशोर प्रसाद जीते थे। तो उनको लग रहा है कि रामप्रकाश महतो को हराने की ये पूरी साजिश है, इसीलिए उन्होंने रामप्रकाश महतो ने सरासर ये पूरी जो कहानी है इसमें पूरा षड्यंत्र तारकिशोर प्रसाद जी पर मढ़ दिया है, जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं कटिहार से। तो ये थी कटिहार से जुड़ी सनसनीखेज खबर। सवाल है ये है कि क्या ये वाकई एक सियासी साजिश है जैसा कि रामप्रकाश महतो और उनके बेटे दावा कर रहे हैं, या फिर ये धोखाधड़ी का गंभीर मामला है जैसा कि अमन का आरोप है। हमारी टीम इस मामले पर नजर रखे हुए है और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हम उस पर गहन चिंतन करके एनालिसिस करके आप तक उसके ऊपर पूरी एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लेकर आ सके। बने रहे BMW न्यूज बिहार के तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।